नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स के तहत घन और घनमूल का पार्ट 4 पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पार्ट 3 तक पढ़ चुके हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो JTET की तैयारी कर रहे हैं, CTET की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें रेलवे, बैंकिंग, SSC किसी भी कंपटीशन में ये आ सकता है। साथ ही साथ नवोदय, नेतरहाट, सैनिक स्कूल में भी ये सब क्वेश्चन आपका आता है। नवोदय, नेतरहाट, सैनिक स्कूल वगैरह वगैरह बहुत सारे कंपटीशन में इस तरह के प्रश्न आते हैं। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न कि वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिससे 675 को विभाजित करने पर भागफल परिपूर्ण घन बन जाता है। घन भी हम लोग समझ चुके हैं, 3 बार गुना, और भागफल जो भागफल आए वो परिपूर्ण घन बन जाए। ये तो इसका ऑप्शन है 5, 25, 35 या 50। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तब इस पर बोलेंगे हम लोग। 675 है ना, तो 675 को आप सबसे पहला काम करिएगा कि 675 को अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे 675 का। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि यदि अंतिम अंक 5 है तो 5 से ही डिवाइड करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अंतिम अंक यदि 5 है तो 5 से ही कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। अंतिम अंक यदि 5 है तो आपका 5 से ही कटेगा। 5 से लगाते हैं, 5 1 है 5, यहाँ 1 बच गया, 5 3 15, यहाँ 2 बच गया, 5 5 25, यही हुआ। अब फिर इसको 5 से लग जाएगा, चूँकि अंतिम अंक 5 है तो 5 दूनी 10, यहाँ 3 बचा, 5 7 35। आप इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते 5 से, लेकिन ये 3 से हो जाएगा डिवाइड। 3 9 27 और फिर 3 3 3 9। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 675 है, आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर गुने 3 पे पावर क्यूब। तो यहाँ पर देखिए कि जोड़ा किस 3 का पेयर जो लगता है घन में, घनमूल में 3 3 का हम लोग पेयर जो हो जाता है उसको निकाल देते हैं। तो यहाँ पेयर 3 का तो लग गया लेकिन इसका नहीं लगा, तो आप यही आंसर होगा आपका 25। ये देखिए, यदि 25 से आप 675 को डिवाइड करेंगे तो जो भागफल होगा परिपूर्ण घन बन जाएगा। तो इसमें हम लोग लिखेंगे क्या, इसका आंसर जो होगा 25 होगा। लिखेंगे, थोड़ा पहला क्वेश्चन है लिख देते हैं, फिर आगे नहीं लिखेंगे। यहाँ 675 के अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड में समान गुणनखंडों के समान गुणनखंडों के 3 3 के समूह के लेने पर केवल 5 गुने 5 फुटकर रह जाता है, फुटकर रह जाता है। अतः 675 में 25 से भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। बस पहला सवाल था इसलिए थोड़ा समझने के लिए लिख लिए। हम लोग को ज़रूरत नहीं है, सिर्फ देखना है कि किसका 3 का जोड़ा नहीं बना, 3 का समूह नहीं बना। तो 3 का तो समूह बन गया लेकिन 5 और 5 का समूह नहीं बना, इसीलिए 25 से यदि भाग देते हैं तो यह एक इसका जो भागफल आएगा वो एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यदि चेक करना चाहें, हम लोग जांच करना चाहें तो हम लोग कर भी सकते हैं। देखिए, हम लोग जांच करके देख लेते हैं
675 में कितना से भाग देने पर, तो आप ऑप्शन से ही देख लीजिए। यहाँ हम लोग बोले 25 से, तो 25 से भाग देते हैं। 25 दूनी 50, कितना हो गया, यहाँ 7 हो गया और यहाँ 1, 25 सत्ते 175, तो ये कट गया। आप देखिए 27 क्या पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वो परिपूर्ण घन है। 27 जो है परिपूर्ण घन है, क्यों? क्योंकि 3 गुने 3 गुने 3, तो 27 एक परिपूर्ण घन हो गया। इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर जो आएगा, जो सही उत्तर जो है हमारा, वह होगा 25। तो इसी तरह का एक और प्रश्न देखते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और बढ़िया से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1125 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए ताकि भागफल परिपूर्ण घन बन जाए। सेम क्वेश्चन है पिछला, एक पहला है 3, दूसरा 9, तीसरा 5, चौथा 7। तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग करेक्ट आंसर को जान सकेंगे कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, 1125 है, इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो अंतिम अंक देख रहे हैं आप 5 है, तो 5 से ही डिवाइड करेंगे हम लोग। 5 दूनी 10, 1 बच गया, तो फिर 5 दूनी 10, यहाँ 2 बच गया, 5 पचे 25, फिर ये 5 से लग जाएगा। 5 दूनी 10, 2 बच गया, 5 पचे 1 मिनट, 5 चौके 20, यहाँ 2 बच गया, 5 पचे 25। अब फिर ये 5 से लग जाएगा 9। अब फिर हम इसको डिवाइड करेंगे अब 3 से, तो 3। आप देख रहे हैं कि 3 का समूह नहीं बना है यहाँ पर, तो 3 का 5 का तो 3 का समूह बन गया, 3 का समूह बन गया, लेकिन 3 का समूह नहीं बन पाया। तो बता दीजिए इसका आंसर कौन होगा, तो 9 होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि 1125 को हम लोग लिख दिए 5 पे पावर 3 गुने 3 पे पावर 2, इस पे पावर 3 तो नहीं आया, 3 पे पावर 3 आना चाहिए, नहीं आया। तो इसी अंक से हम लोग भाग करेंगे यदि 1125 को, तो उसका जो भागफल आएगा तो वह एक परिपूर्ण घन बन जाएगा। तो जो हमारा आंसर आएगा वह होगा 9। सही उत्तर जो है हमारा, सही उत्तर जो है वह होगा ऑप्शन नंबर 2। मित्रों समझ गए होंगे। बस यही, इसका यदि यहाँ 3 होता तब तो कोई बात नहीं हो पाया ना, 3 का समूह ये नहीं बना पाया, इसीलिए यही 9 से यदि हम डिवाइड करेंगे उसको, तो जो भागफल आएगा वह एक परिपूर्ण घन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कि 128 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करें कि गुणनफल परिपूर्ण घन बन जाए। तो गुणनफल, उसमें भागफल था, इसमें गुणनफल परिपूर्ण घन बन जाए। ऑप्शन है 2, 4, 7 या 5। तो हम लोग इसका जो टेक्निक जानते हैं, इसका जो रूल है, सबसे पहले आप 128 को, 128 का वही अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 2 से 2 छक 12, 2 चौके 8, फिर 2 से 32, फिर 2 से तो 16, फिर 2 से तो 8, फिर 2 से तो 4, फिर 2 से तो 2। आप देखिए कि हम लोग इसमें लगाते हैं कितने का पेयर, 3 का, 3 का। देखिए 3 का पेयर तो लग गया, लेकिन बाकी क्या रह गया, 2। तो 2 रह गया, तो इसमें और कितना चाहिए था इसको, परिपूर्ण घन गुणनफल, तो इसमें और कितना चाहिए था, 128 है ना। 128 को 2 पे पावर 3 गुने 2 पे पावर 3 गुने 2, और इसके साथ क्या चाहिए ताकि ये परिपूर्ण घन बन जाए, तो इसके साथ 2 यहाँ भी चाहिए, 2 यहाँ भी चाहिए, मतलब कितना चाहिए, 4 चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा, तो वो सही आंसर जो है आपका वो होगा 4 चाहिए। तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो 4 से यदि हम देखिए, यदि हम लोग यहाँ ध्यान दें कि यदि ये चेक कर रहे हैं, हम लोग चेक करते हैं कि हमारा जो हम जो बोल रहे हैं वो सही है या गलत। आपको बोल रहा है 128 में कितना से गुना करें, तो हम बोल रहे हैं 4 से गुना करने का। तो यदि हम 4 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, और 4 दूनी 8 और 3 11, बाकी 1 4 और 4 5। बोले 512 का एक परिपूर्ण घन है कि नहीं। 512 जो है परिपूर्ण घन है। कितना से और कितना होगा इसका परिपूर्ण घन,
तो हम लोग ये 512 जो है एक परिपूर्ण घन है। हम लोग पढ़े थे शायद 8 से होता है, 8 अट्ठी 64 अट्ठी कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, 3 8 6 48 3 51। हाँ, यह जो है 512 को हम लोग लिख सकते हैं परिपूर्ण घन। क्यों है? क्योंकि 512 को आप लिख सकते हैं 8 गुने 8 गुने 8। तो बोलिए हुआ कि नहीं परिपूर्ण घन? तो इसका जो सही आंसर होगा वह 2 होगा। इसमें से कितना घट गया? काश यदि यहाँ 2 और रहता, 4 2 गुने 2 और रहता तो ये 128 जो है वह परिपूर्ण घन बन जाता। तो इसमें थोड़ा सा अंतर है भाग वाले में और गुना वाले में। वो अंतर आप समझने का कोशिश करिएगा कि इसमें गुना करना पड़ेगा। तो कितना गुना करना पड़ा? तो 4 से गुना करना पड़ा, तो वही 4 आपका आंसर हो जाएगा। तो मित्रों, आपको यदि ये समझ में आ रहा होगा तो कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट से हमें एनर्जी मिलता है, तो कमेंट्स करने में कंजूसी ना करें और लाइक भी करना नहीं भूलें। एक और प्रश्न है सेम उसी तरह का, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 392 को गुना करने पर गुणनफल जो है परिपूर्ण घन बन जाए। तो हम लोग बस वही कंसेप्ट लगाएंगे, नया कुछ नहीं है। 392 है तो 392 का हम लोग पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। चूँकि लास्ट में 2 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 1 2, यहाँ बच गया 1, 2 9 18, यहाँ 1 2 6 12, फिर 2 से तो 2 9 18, 2 8 16, फिर आप 2 से करेंगे तो 2 चौके 8, यहाँ 1 2 9 18 है ना। और फिर अब 2 से नहीं जाएगा, अब डायरेक्ट ये 7 से जाएगा। तो बताइए कि इसका तो 3 का समूह बना लिया, ये इसमें भी 3 का समूह बन जाता, 1 घट गया, मात्र 1 घट गया। कहने का मतलब 392 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 और 7 पे पावर 2 लिख सकते हैं। 7 2 बार आया तो कितना बार यहाँ चाहिए ताकि ये घन बन जाए परिपूर्ण घन? तो यहाँ 7 चाहिए था ना। तो सही उत्तर जो होगा इसका वह जो होगा वह 7 होगा। तो मित्रों, आप समझ रहे होंगे सही उत्तर 7, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है आपका। तो सही आंसर जो होगा वह होगा आपका तीसरा। सेम टाइप का एक और प्रश्न हम लोग बना लेते हैं कि 675 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करें कि गुणनफल परिपूर्ण घन बन जाए? 5 से, 25 से, 9 से या 7 से? हम लोग तुरंत क्या करते हैं कि 675 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड से डिवाइड करते हैं। तो 5 से काटेंगे तो 5 1 5, यहाँ 2, यहाँ 1 7, 5 दिया 15, यहाँ 2 बच गया, 5 7 35, सॉरी, यहाँ 135 होगा। तो अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 दूनी 10, यहाँ 3 बच गया, 5 7 35। फिर अब ये है तो 3 से हो जाएगा, 3 9 27, फिर 3 दिया 9। तो 675 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 675 को लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 3 पे पावर 3। यहाँ पर भी 3 होना चाहिए ना। घन होने का मतलब है कि यहाँ पर क्या भरें ताकि वो घन हो जाए, ये 3 हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग क्या भरें बताइए? यहाँ पर क्या भरें? तो यहाँ 5 न भरेंगे तब ना इस पर पावर 3 होगा। तो यही जो 5 भरे ना वही हमारा करेक्ट आंसर है, वही हमारा सही उत्तर है। तो 675 को आप यदि 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो गुणनफल आएगा वो एक परिपूर्ण घन हो जाएगा। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वह होगा 5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। तो इसको पूर्ण घन होने के लिए 2 था, 1 खाली बाकी था, तो 1 दे दिए। तो कितना भरे? तो 5 भरे, वही तो 5 अपना आंसर होगा। तो इस तरह का हम लोग 3 प्रश्न देखे। उम्मीद है कि आपको इस तरह का प्रश्न समझ में आ गया होगा, और नहीं तो वीडियो को 1-2 बार आप रिप्ले करके देखें, शायद निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन को थोड़ा देखें। एक ट्रिकी सवाल देखते हैं। √16 - √15
√9 माइनस √8, √4 माइनस √3 में किसका मान सर्वाधिक है? कौन सबसे बड़ा है इसमें? ये या 0? तो इसमें सबसे बड़ा मान क्या होगा? इसको यदि कैलकुलेशन करते रहिएगा तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम लोग इसमें एक कंसेप्ट याद रखते हैं। इस प्रकार के यदि प्रश्न रहे तो इस प्रकार के प्रश्नों में, इस प्रकार के यदि प्रश्न रहे रूट वाला प्रश्नों में, जो छोटा अंक होता है, जो छोटा अंक होता है, जो छोटा अंक होता है उसका मान सर्वाधिक होता है। ध्यान रखिएगा, इस तरह का 2-3 प्रश्न बनाएंगे हम लोग, उसका मान सर्वाधिक होता है। यदि छोटा है मान तो रूट के अंदर उसका मान ज़्यादा होगा। इस तरह के प्रश्न में सर्वाधिक होता है। तो इसमें से देखिए छोटा किस में है? इसमें नहीं है, ये भी छोटा नहीं इसमें। तो अतः कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा? यहाँ पर आप देखिए कि √4 माइनस √3 क्या है आपका? ये छोटा है, छोटा है, छोटा अंक है। तो क्या हो जाएगा? इसलिए सब सर्वाधिक मान किसका हो जाएगा? सर्वाधिक मान किसका हो जाएगा? अतः √4 माइनस √3 सर्वाधिक है। तो मित्रों, आपको ये समझ में आ गई। इसको कैलकुलेशन करके देखेंगे तो बहुत ही देर लगेगा, तो हम लोग वो नहीं देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि जिसका मान छोटा है वो बड़ा, और यदि छोटा यदि पूछा जाए इसमें सबसे बड़ा कौन है तो ये बता दिए, और यदि सबसे छोटा पूछा जाए तो जिसका मान सबसे बड़ा, जिसका मान इसमें रूट में बड़ा, उसका मान छोटा होगा। तो आइए एक और प्रश्न देखते हैं। इसमें देखिए कि √14 माइनस √13, √17 माइनस √16 और √8 माइनस √7 में कौन सबसे कम है? तो सबसे कम वाला वैल्यू कौन है? तो हम लोग जानते ही हैं कि सबसे कम कौन होगा? जिसमें ज़्यादा बड़ा वैल्यू होगा, जो ज़्यादा बड़ा मान होगा। तो इसका सही आंसर कौन होगा? दूसरा। देख के आप बता देंगे। बस आपको क्या करना है कि सिर्फ देखना है, देखना है कि जो उसमें बड़ा वैल्यू होगा, बड़ा अंक होगा, उसका मान छोटा होता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हम लोग यदि बोलना चाहें तो कौन होगा? रूट। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा दूसरा। दूसरा में क्या है? √17 माइनस √16। कारण यदि देना चाहें तो हम लोग दे सकते हैं कि क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों में, इस प्रकार के प्रश्नों में, इस प्रकार के प्रश्नों में जो छोटा अंक होता है, जो छोटा अंक होता है वह बड़ा, वह बड़ा, वह बड़ा तथा जो बड़ा होता है, तथा जो बड़ा होता है वह छोटा होता है। हम लोग ऊपर भी यही देखे थे कि यदि अंक बड़ा है और रूट के अंदर है तो उसका वैल्यू छोटा होगा। इस तरह के प्रश्न में आप देखें तो 2 तरह का प्रश्न, 2 प्रश्न देख लिए, एक और देख लेते हैं इसी तरह का, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो इसको हम लोग वैसे देख के बता देंगे कि √12 माइनस √11, √8 माइनस √7, √4 माइनस √3 में किसका मान सर्वाधिक है? तो छोटा अंक होता है, बड़ा मान देता है, तो छोटा अंक बड़ा मान। तो सही आंसर कौन होगा मेरा? तीसरा। ट्रिक समझ लेने के बाद देख के हम लोग बना देंगे। वैसे यदि आप इसको सिंप्लीफाई करने लगेंगे तो शायद 15 मिनट लगे। 15 मिनट में भी नहीं बनेगा। सबका वैल्यू निकालना, फिर उसको घटाना बहुत पेचीदा काम है। शायद आप 15 मिनट में नहीं कर पाएंगे, लेकिन ट्रिक जानने के बाद देख के बता देते हैं। तो मित्रों, यदि ये ट्रिक आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दें और
यदि अब तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हों तो कृपया करके कर लें। इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।